हेलो दोस्तों, मैं अमरिंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी। तो टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आज ये 5वां वीडियो लेक्चर होगा, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका इस चैनल पर आना सार्थक हो। और एक बात आपको हम और बता देना चाह रहे हैं कि अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इसके पहले हमने 4 जो वीडियो लेक्चर बना रखा है इस चैनल पर आपको हमने डाल रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो बिना विलंब के हुए चलिए इस शानदार से एक बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि किसी काम का 2/3 भाग, 1/4 भाग, 3/5 भाग इतने समय में किया जाता है, और उसके आधार पर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हाल के एग्जाम जो हुए हैं एसएससी का, रेलवे का, उसमें पूछे हुए हैं, अभी हम कराएंगे भी। तो वैसे सवाल को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसानी पूर्वक कम से कम समय में आप कैसे बनाएंगे, उसी के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले उसका हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं, और तब उस पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, कब पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, ये पूरा आपको डिटेल क्वेश्चन में मिलेगा। उस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो आइए पहले कंसेप्ट सीखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी काम का 2/3 भाग, अब काम कौन सा ये आपको पता नहीं है, उस काम का 2/3 भाग आपसे बोलेगा कि 5 दिन में कर सकता है। ठीक है। अब आपको हमने समझाया था कि पूरे काम का मतलब होता है एक काम। पूरे काम का सिंपल सा मतलब क्या होता है, तो एक काम। तो समझिएगा, देखिएगा 2/3 भाग आपको काम कितने समय में हो रहा है, तो 5 दिन में, 5 डेज में। तो अब समझिए, जैसे हम यहां चाहें तो 1 से गुणा कर सकते हैं। तो अगर आप 1 पे निकालिएगा, 1 भाग का मतलब क्या हो गया, तो पूरा काम। 1 का मतलब क्या होता है, तो हम समझेंगे कि भाई पूरा काम की बात हो रही है। तो ये इंटू में है, ये जाकर इधर आपको जो है भागे में होगा, मतलब कि जाके इधर उल्टा हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, 5 ये भागे में जाएगा, 2/3 नीचे आएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3/2। उम्मीद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये 2/3 इंटू में इधर जाएगा तो इसके भागे में होगा, और उसको गुणा में करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि एक काम का मतलब क्या होगा कि पूरे काम को करने में इतना समय अर्थात इतना दिन लगेगा। अब यहां से आप क्या सीखेंगे, तो देखिए ये आपका समय है, ये आपका समय है, और ये जो आपका 3/2 है, ये 3/2 कहां से आया, तो यही पार्ट आपको यहां पे उल्टा हो गया। यही वाला पार्ट यहां पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, किसी काम का कुछ हिस्सा करने में कितना समय लग रहा है, अगर ये पता हो तो उस पूरे काम को करने का समय क्या होगा, ये निकालने के लिए दिए गए समय में जो भाग दिया है उसका उल्टा करके गुणा कर दीजिए, आपका टोटल समय आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी काम का 1/4 भाग आपको 10 मिनट में पूरा करता है, ऐसा आपसे कहा गया। तो आपसे कहा जाए कि वह व्यक्ति पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो कुछ नहीं करना है, ये आपको भाग दिया होगा, टोटल समय निकालना है। तो दिया गया समय ये है, तो 10 गुणे इसका आप उल्टा कर दें, तो 1/4 का उल्टा क्या होगा, तो 4/1। 4/1 गुणा करें कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा। यानी कि 40 मिनट में वह व्यक्ति पूरे काम को समाप्त कर देगा। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई बंदा ऐसा है जो किसी काम का 3/4 भाग आपको 15 मिनट में पूरा करता है।
तो वही बंदा उस पूरे काम को कितने समय में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है, दिया गया समय ये है, इसको आप पकड़िए और जो भाग है उसको उल्टा कर दीजिए। तो 3/4 है तो ये 4 क्या होगा 3, काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 5 चौका क्या होगा 20, यानी कि पूरे काम को समाप्त करने में उसे 20 मिनट का समय लगेगा। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इस पे आए हुए क्वेश्चंस जो आपके हाल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा चीजें। आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा, स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कह रहा है कि जनार्दन नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम का 2/3 या फिर 2/3 भी आप इसको बोल सकते हैं 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो उसी काम का 3/5 भाग कितने समय में पूरा करेगा, ये आपका पूछा गया है। तो आपको हमने अभी समझाया, इसमें क्या बोला है कि 2/3 भाग आपको काम हो रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। ये आपसे बोला गया, एकदम आसान सी बात है। अब आपसे ये कहा जाए कि पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यही तो आपको हमने सिखाया। आप क्या कीजिए कि दिया गया समय 10 है और ये भाग ये है, इसको उल्टा कर देंगे तो 3 क्या होगा 2। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल काम को करने में लिया गया टोटल समय। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि उस काम का 3/5 भाग कितने समय में होगा, ये आपका सवाल है। अब देखिए, काम में और समय में सीधा रिलेशन होता है। सीधा रिलेशन का मतलब होता है कि काम और समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होने का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो उसका मतलब होता है कि भाई एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन काम और समय में जो रिलेशन होता है वो समानुपाती का होता है। लेकिन समानुपाती का रिलेशन कब होता है, तो जब जो व्यक्ति काम कर रहा है या फिर जो काम करने वाले बंदे हैं वो फिक्स हों और वो अपनी क्षमता से काम करते हों, उनके क्षमता में भी कोई छेड़छाड़ न किया जाए, और साथ ही साथ काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी आपको वही होनी चाहिए। तब आपको जो है समय और काम में समानुपाती का रिलेशन होता है, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे थोड़ा सा, आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, इस मार्कर को बनाने में हमको मान लीजिए कि 5 मिनट लगता है हमको। ठीक है, अगर ऐसा ही अगर एक और मार्कर बनाना हो, मतलब कि अकेले मार्कर को बनाने में 5 मिनट, तो 2 मार्कर को बनाने में हमको 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो है काम करने वाले तो हम अकेले ही ना हैं, और ऐसे ही काम आपको डबल हो रहा है। जब काम आपका डबल होगा तो समय भी क्या होगा, डबल होगा। इसी प्रकार से जब काम आधा होगा तो समय भी क्या होगा, आधा होगा। तो वही बात यहां पर है कि पूरे काम को करने में इतना समय लग रहा है, लेकिन पूरे काम को जो है नहीं करना है, काम का 3/5 ही भाग करना है, तो समय भी आपका लगेगा पूरे काम को करने में जो समय लगता है उसका 3/5। तो पूरा समय ये है, चूंकि काम करना है 3/5 तो समय भी लगेगा 3/5। तो जो आपसे पूछा है वो समय ये होगा। इसे आप काट दीजिए, 5 दूना 10 से 10 खत्म, तो आएगा ये 9 दिन, यानी कि 3/5 भाग काम खत्म होगा 9 दिन में। तो हमने कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की कि काम करने वाले बंदे अगर फिक्स हो, अगर काम करने वाले व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, तो वहां पे काम और समय में सीधा रिलेशन होगा। काम ज्यादा तो समय भी ज्यादा लगेगा, काम कम होगा तो समय भी आपका कम होगा। काम को डबल कीजिएगा तो समय भी डबल होगा, काम को आधा कर दीजिएगा तो समय भी आपका आधा लगेगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल था। जितने भी सवाल आपको हम यहाँ पे कराएंगे सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए देखिएगा।
उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपको जो है कैसा लग रहा है। वीडियो आप जरूर अंत तक देखें, बहुत ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं इस कंसेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल जो आपको बोर्ड पर दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, बोर्ड पर देख लीजिए, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 1/6 काम यानी कि 1/6 भाग काम 5 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे काम को करने में उससे लगेगा 5 × 6/1। अभी तो हमने समझाया है कि अगर पूरे समय निकालना हो तो जो समय दिया है उसमें जो भाग है उसको उल्टा करके गुणा कर दीजिए, यानी कि ए पूरे काम को करेगा तो उसे 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है। बी नाम का दूसरा व्यक्ति है जो 5 दिन में उस काम का 8 दिन में उस काम का 2/5 भाग करता है। तो बी का अगर हम टोटल समय निकालें तो 8 × 2/5 भाग दिया है तो ये 5/2 हो जाएगा। तो 2 से 4 बार में तो 5 चुका क्या होगा 20 दिन हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। अब आपसे पूछा ये है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना समय में पूरे काम को समाप्त कर पाएंगे। तो आपको हमने एक बहुत ही शानदार सा चीज सिखाया था कि वर्क बराबर क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम, ये आपको समझाए थे। अगर आपको समय निकालना हो तो वर्क में जो है इफिशियंसी से भाग करना होगा। तो ए और बी का समय निकालना है, कैसे निकलेगा, तो ए और बी की काम में ए और बी की इफिशियंसी से भाग करेंगे। तो हमने आपको सिखा रखा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको हमने टाइम एंड वर्क में इसके पहले 4 वीडियो लेक्चर डाल रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया है, वहां पे आप वीडियो जरूर देखिएगा। तरीका में समझाया था कि भाई आप इन सब का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 60। तो अब यहां से भाग करेंगे तो ये 2 यूनिट पर डे और ये 3 यूनिट है पर डे। ठीक है। तो टोटल काम, इसको हम टोटल काम मानते हैं, टोटल वर्क ये होता है, ये आपको हमने समझा रखा है। तो टोटल काम 60 हो गया। ए और बी मिलके कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी दोनों की रहेगी, जो कितनी है, तो ए की 2 है और बी की 3 है, यहां पर रख दिए। तो वर्क में इफिशियंसी से भाग किए तो क्या निकलेगा टाइम, और ये जिस रूप में होगा उसी रूप में आएगा। तो दिन के रूप में दिया है तो डे के फॉर्म में आएगा। काटेंगे तो 12 में, यानी कि ए और बी मिलके उस काम को जो है 12 दिन में कर पाएंगे। ठीक है। उम्मीद आपको अच्छा लग रहा होगा। टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है रेलवे के एग्जाम को लेकर बहुत ही चिंतित हो गए हैं कि सर एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का जो एग्जाम होना था वो होगा कि नहीं होगा। तो एग्जाम जरूर होगा, आप अपने केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। आप अपने तैयारी पर फोकस कीजिए, और आप ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि आप टेंशन लेकर बैठे रहिएगा कि भाई एग्जाम नहीं हो रहा है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपकी तैयारी होगी तो एग्जाम कल हो या फिर 2 माह के बाद हो या फिर 2 साल के बाद हो, मेन आपकी तैयारी है। तैयारी जब होगी तो ही आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही शानदार हो और इसी बार आपका सिलेक्शन मिल जाए। आप एग्जाम के टेंशन को लेकर अपने पढ़ाई को किसी भी तरीके से बाधित ना कीजिए। एग्जाम होना ही है, देर या फिर सवेर, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोद ने 9 दिन में किसी काम का 1/4 भाग काम किया। तीसरा क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति है जो 9 दिन में 1/4, तो पूरा समय निकालेंगे तो 9 × 4 क्या होगा 1, यानी कि पूरा समय होगा उसका 36 दिन हो जाएगा।
उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। सरोज नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जो बचे हुए काम को 27 दिन में पूरा कर रहा है। अब देखिए आप इस बात को समझिए, बहुत ही शानदार सा चीज है। 1/4 भाग, 1/4 भाग कौन काम किया है? तो प्रमोद। इसका मतलब ये होता है कि टोटल आपका वर्क, T फॉर टोटल है, W फॉर वर्क है, टोटल आपका काम 4 यूनिट है, तो उसमें से प्रमोद कितना किया? तो 1 यूनिट। अगर कहा जाता कि प्रमोद ने 2/3 भाग काम किया, इसका मतलब ये होता कि टोटल काम 3 यूनिट, तो उसमें से प्रमोद कितना किया? 2 यूनिट। कहा गया होता कि प्रमोद ने 5/8 भाग काम किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल काम 8 यूनिट तो उसमें से प्रमोद कितना किया? 5 यूनिट। उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो वही बात यहां पर ये हम समझाने के लिए लिखे थे, इससे आपको मतलब है, ठीक है। तो सवाल में आपसे ये बोला है कि 1/4 भाग आपको प्रमोद काम कर रहा है, तो टोटल काम आपका जो है 4 यूनिट है, तो प्रमोद का जो काम होगा वो आपका हो जाएगा 1 यूनिट। तो 4 में से 1 काम आपको प्रमोद किया, तो बचा कितना? 3 बचा ना, और कितना में से? तो 4 में, अर्थात 3/4 काम कौन करेगा? तो दूसरा व्यक्ति कौन है? तो सरोज। सरोज जो है 3/4 काम करेगा। बचा हुआ काम ये हुआ, और इस काम को, बचे हुए काम को सरोज, इसमें बोला है कि सरोज करता है 27 दिन में, तो सरोज का अगर आप टोटल समय निकालेंगे तो 27 का ये 3/4 भाग 27 दिन में, तो टोटल समय हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब यहां से काटेंगे तो 9 बार में, और ये 9 चुका क्या होगा? 36 इसका भी समय आ गया। अब आपसे पूछा ये है कि दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने समय में करेंगे? तरीका आप सीख चुके हैं, 36 और 36 के एलसीएम तो 36 ही आएगा। ये टोटल वर्क हुआ, इसकी भी इफिशिएंसी 1 होगी, इसकी भी इफिशिएंसी 1 होगी। अब आपसे पूछा कि प्रमोद और सरोज दोनों मिलके पूरे काम को, तो पूरा काम आपका 36 ना, और इफिशिएंसी दोनों की होगी, तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, भाग कर देंगे, या 18 बार में कटेगा, यानी कि 18 दिन में जो है दोनों मिलके पूरे काम को कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। मेन चीज आपको यही समझना था इसमें। 1/4 काम प्रमोद किया, मतलब कि 4 काम में से 1 काम प्रमोद किया, तो बचा 3, कितना में? 4 में। यही चीज आपको समझना था, और इसका आगे और ज्यादा यूज होगा। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। कमेंट आप जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से इसको आप इस बात को हमें बताइए कि आपको कैसा ही लग रहा है। 5वां क्वेश्चन आपका है कि नहीं सॉरी चौथा क्वेश्चन इसमें है कि एम किसी काम का 3/4 भाग, एम किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में, एम नाम का कोई व्यक्ति है जो 12 दिन में 3/4 भाग काम करता है, तो पूरे समय को निकालिएगा तो 4/3 होगा। 3 चौक का 12 कितना हो जाएगा? 16 दिन। फिर कह रहा है इसमें कि एन जो है उसी काम का 2/7 भाग 8 दिन में पूरा कर रहा है। एन नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, 8 दिन में 2/7, तो टोटल समय हो जाएगा 7/2। 8 का 7/2 काटेंगे 4, तो कितना होने वाला है? तो 7 चौके 28 दिन। और कोई पूछा क्या है, दोनों मिलकर पूरे काम का 11/14 भाग कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको समझाए थे। बड़ी संख्या को लेना है, अब देखना है कि भाई ये वाली संख्या इसमें कंप्लीट हो पा रही कि नहीं। तो 4 से काटेंगे तो 4 चुका 16, 4 7 28, इधर 4 बचेगा, लेकिन इधर आपको 4 तो है नहीं, अब तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें। एलसीएम ही हो गया, टोटल आपका काम हो गया। ठीक है। फिर से आपको बता दें कि वर्क बराबर होता क्या है? इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम निकालेंगे तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करना होगा। आपसे पूछा है कि दोनों मिलके, दोनों मतलब कि एम और एन, हमें एम और एन का समय निकालना है। और एक चीज में और भी है कि पूरे काम को नहीं करना है, पूरे काम का 11/14 भाग। तो देखिए भाई यहां पर टाइम निकालना है, टाइम निकलेगा वर्क में इफिशियंसी से भाग करके, पहले हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो वर्क में टाइम से भाग करके, तो ये वर्क ही ये टाइम में भाग कर देंगे, इतना में इससे भाग करेंगे तो 4 चुका 16, 4 7 28, 7 आएगा, और यहाँ पे 4, तो इसकी इफिशियंसी 7, इसकी इफिशियंसी 4।
उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट आप जरूर कीजिए और बताइए हमें कि कैसा लग रहा है आपको। अब देखो भाई आगे एम और एन का समय निकालना है तो वर्क में भाग करना पड़ेगा इफिशियंसी से। तो वर्क देख लो 28 गुणे क्या है 4, लेकिन ये पूरा काम है ना, पूरा काम तो कराना नहीं है नहीं, पूरे काम का इसमें बोला है कितना भाग है, तो ये 11/14 भाग, इतना काम कराना है। तो काम तो ये हो गया। अब इसमें इफिशियंसी से भाग करेंगे तो इफिशियंसी चूंकि दोनों काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी दोनों की होनी चाहिए। तो m का 7 है, n का 4 है, तो 7 4 11 से 11 कटेगा और यहां से 14 दूना 28 हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि 8 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा 8 दिन। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। अच्छा लगा होगा तो कमेंट आप जरूर कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन आपकी हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पर आपको वर्क करना चाहिए। एग्जाम का जो फिलहाल का जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड आपको चल रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का सवाल है ये। इसमें बोला है कि ये किसी काम का 75% हिस्सा 9 दिन में पूरा कर रहा है और बी 8 दिन में उस काम का आधा पूरा करता है। तो ए और बी मिलके दोनों काम करे तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो देखिए भाई सबसे पहले 75% का यहां पर जिक्र है। ठीक है, तो परसेंटेज आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप जानते होंगे भाई 75% का मतलब 3/4 होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। तो आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जब भी परसेंटेज वाले साइन को आप हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। तो यहां से जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, बट्टा में क्या आता है 100, काटेंगे तो 25 × 75, 25 चौका 100, ये 3 क्या हो गया 4। तो आप 75% बोलें या फिर उसी चीज को 3/4 बोलें या फिर 3/4 कहें, दोनों एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में आपसे उसी बात को जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी बात को परसेंटेज के फॉर्म में बोल दिया है। तो सवाल आपका परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये आपको अपना कॉमन सेंस लगा के देखना होगा कि भाई सवाल क्या कह रहा है। कहने का मतलब एक ही रहेगा लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि यहां पर है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ए जो है 3/4 भाग काम करता है 9 दिन में। ठीक है, तो पूरा समय निकालेंगे तो 9 गुणे ये 3/4 है तो उल्टा करेंगे तो 4/3, तो 3 × 9 तो 4 × क्या होगा 12 दिन, यानी कि ए जो है पूरे काम को करता है 12 दिन में। बी की बात करें तो बी आधा काम, आधा मतलब 1/2 होता है, 8 दिन में करता है। तो 1/2 का उल्टा 2/1, तो टोटल में होगा 16 दिन। ठीक है, अब हमसे बोला है कि दोनों मिलके पूरे काम को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 48, ये टोटल काम हुआ। तो 12 चौका 48, 16 3 48, इफिशियंसी आ गया। ये ऊपर वाला ए का है, नीचे वाला बी का है। सवाल पूछा है कि दोनों मिलके काम करे तो कितना समय लगेगा। तो काम आपका टोटल 48 है, हमें टाइम ऑफ ए प्लस बी मतलब कि और बी का निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हो आप, तो वर्क में इफिशियंसी से भाग करके। तो वर्क तो आपका 48 है, इफिशियंसी अगर हम बात करें तो 4 और 3 यानी कि टोटल 48 बटे क्या होगा 7 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इस काम को करने में 48/7 दिन लगने वाला है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिएगा।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। इसमें बोला है कि जॉन किसी काम का 1/2 भाग 3 घंटे में, जबकि जोय शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, और जॉर्ज शेष काम को 5 घंटे में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे? छठा क्वेश्चन होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, जॉन के बारे में बोला है कि 1/2 भाग 3 घंटा में, तो पूरा समय हो जाएगा 3 × 2/1, यानी कि 6 घंटा में पूरा काम करेगा। जोय नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, जोय नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है जो शेष काम का 1/4, देखिए समझिएगा, जॉन जो है पूरे काम का 1/2 किया, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या है कि पूरा काम 2 है, तो उसमें से एक काम कौन किया है? तो जॉन। तो बचा हुआ काम कितना होगा? तो 1/2, क्योंकि 2 में से 1 हो गया तो बचेगा 1, कितना में? तो 2 में, तो 1/2 बचा हुआ। अब बचे हुए का क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बचे हुए या फिर शेष काम का 1/4 भाग जो कर रहा है, तो शेष काम ये है, इसका 1/4, मतलब कुल मिलाकर 1/8 काम कौन कर रहा है? जो। कितने समय में? 1 घंटा में। तो पूरा समय निकालेंगे तो 1 × 1/8 भाग बोला है, तो 8/1 मतलब कि इसका हो जाएगा 8 घंटा। समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब आपसे बोला है कि शेष काम जॉर्ज करता है, और वो भी आपको 5 घंटे में। तो देखिएगा, जॉन 1/2 काम किया और जो 1/8 किया, तो 1/2 और 1/8 को मिलाकर देखा जाए तो ये तो आपका नीचे एलसीएम 8 आएगा, ये 4 और ये आपका 1 5, यानी कि 5/8 काम आपको दोनों मिलके किए। इसका मतलब ये हो कि 8 में से 5 काम आपको दोनों मिलके किए, तो बच्चा कितना? तो शेष आपका रहा होगा 3, कितना में? 8 में, 3/8 ये शेष काम रहा होगा। इसे कौन कर रहा है? तो जॉर्ज। तो जॉर्ज की बात करें कि जॉर्ज पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? तो इतना काम करने में 5 घंटा, तो पूरे काम को करने में हो जाएगा इतना 8/3, तो टोटल हो जाएगा 8 × 40/3 घंटा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे आप। अब जो है इन सब का हम एलसीएम लेने वाले हैं, तो 6, 8 और 40 के एलसीएम लीजिएगा, 40/3 के एलसीएम लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई बड़ी संख्या क्या है? 40, ठीक है, 40 आपको बड़ी संख्या है, 40 हमने लिख लिया। 8 से ये कट जाएगा। 6 की बात करें तो 2 3 6, 2 से 20 बार में यहाँ पे 3 आने वाला है, तो टोटली आपका एलसीएम ये होगा। अब इफिशिएंसी की बात करें तो 3 दूना 6 और 2 से 20 बार में 20 आएगा। इसकी बात करें तो 8 × 25 40, 5 × 3 15 आएगा ये, और इसकी बात करें तो ये आपका ये इफिशिएंसी 3 आएगा। ठीक है, इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये आपको हमने समझा रखा है। अब आपसे पूछा ये है कि तीनों मिलकर जब काम करें तो कितने समय में काम हो जाएगा? तीनों का समय निकालना है, तो समय आप कैसे निकालते हो? तो वर्क में भाग करते हैं किससे? इफिशिएंसी से। तो वर्क टोटल आपका 40 × 3 है, और इफिशिएंसी की बात करें तो सबका रहेगा, तो ये 20 + ये 15 + ये 3, तो टोटल 20 और 15 कितना हो गया? 35 और 3 ये 38। ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा 120/38। भाग भी करते हैं तो ऊपर आपका 60 आएगा, नीचे 19 आएगा, तो 60/19। अब यहां से जो है तो एक काम हमने यहां पे गड़बड़ कर दिया था कि आप इसमें अगर आप इससे भाग करते हैं तो 40 से 40 कट जाएगा, और 3 से 3 में जाके गुणा हो जाएगा, तो आपका इफिशिएंसी ये 9 होगा। ये हमसे मिस्टेक हो गया था, तो जब इफिशिएंसी 9 होगा तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? 9। तो टोटली ये आपका होने वाला है 120/44। ठीक है, 20 और 15 आपका जो है 35, और 9 कितना हो जाएगा? 44 से भाग करेंगे तो 4 से 11 बार में, 4 से आपको जो है 30 बार में, तो आपका हो जाएगा 30/11। तो 11 दूना क्या हो गया? 22। बचे क्या? 8/11, यानी कि इतना समय आपको लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ये लेटेस्ट आपका एग्जाम का पैटर्न है, टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही आ रहे हैं, तो इनका आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर इस बात को हमें बताइए। और बहुत जल्द आपको हम साइंस का भी वीडियो बनाने वाले हैं, साइंस में भी आपको जो है वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाकर ऑल का जो ऑप्शन आएगा उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जब हम वीडियो अपलोड करें तो पहुंच जाए। तो चलिए आज बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले दिन। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।